आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। श्रावण का मास चल रहा है। श्रावण का मास देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जिन्हें ब्रह्मांड का राजा भी कहा जाता है, उनका सबसे प्रिय मास होता है। श्रावण के मास में भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इस तरह की मान्यता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी में मठ मंदिर ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक पुरातात्विक महत्व का स्थल है। मठ मंदिर प्रांगण में मठ महाकाल समिति के सदस्यों के द्वारा भगवान शिव की आरती की गई, भगवान शिव का अभिषेक किया गया। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव का अभिषेक यहाँ पर आप देख सकते हैं हो रहा है, आरती उनकी चल रही है। मठ महाकाल समिति के सदस्यों के द्वारा इस शिवलिंग के बारे में मान्यता है। इस शिवलिंग की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। एक मान्यता और है कि इस शिवलिंग और काशी विश्वनाथ के शिवलिंग दोनों की स्थापना एक ही दिन एक ही समय की गई थी। यहाँ शिवलिंग आप देखिए कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है जिलहरी के साथ, और यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक महिलाओं के द्वारा, नारी शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। माना जाता है श्रावण का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय मास होता है। इस बार भगवान शिव की कृपा लोगों पर दुगनी बरस सकती है। इसका कारण यह है कि इस बार श्रावण मास 59 दिन अर्थात लगभग 2 महीने का होगा। 8 श्रावण के सोमवार इसमें आएंगे। पहला सोमवार 10 जुलाई को निकल चुका है, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को भी बीत चुका है, और अब 24 जुलाई को तीसरा श्रावण सोमवार आने वाला है। भगवान शिव का अभिषेक जल, दूध, शर्करा, शहद के प्रिय पदार्थों से भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। शिवलिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मठ मंदिर सिवनी का ऐतिहासिक है, पुरातात्विक धार्मिक दृष्टि से इसका अपना अलग महत्व है। अगर आप भगवान शिव के इस देवालय में जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अलौकिक अनुभूति होती, आपको अलग अनुभूति यहाँ पर होती, आपको प्रतीत होगी। आपको यहाँ पहुँचेंगे तो आपके विचारों में परिवर्तन अपने आप ही आता हुआ प्रतीत होगा। इसका कारण यही है कि ये काफ़ी सिद्ध स्थान बन गया है। यहाँ लोग सुबह पौ फटने के पहले ही पहुँच जाते हैं और देर रात तक यहाँ रहते हैं। श्रावण मास में तो यहाँ 24 घंटे चहल पहल बनी रहती है। मठ महाकाल समिति के द्वारा इस पूरे मठ मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। लोगों की एक मांग है, जिस तरह से महाकाल लोक बनाया गया है, कॉरिडोर बनाया गया है, इस तरह से मठ कॉरिडोर भी बनाया जाए। इसके लिए पहल सिवनी के दोनों सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, ढाल सिंह बिसेन सहित चारों विधायक दिनेश राय, राकेश पाल सिंह, अर्जुन सिंह काकोड़िया और योगेंद्र सिंह को करनी होगी। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिवनी में महाकाल लोक जिस तरह से उज्जैन में बनाया गया है, महाकाल का एक कॉरिडोर बनाया गया, उस तरह से सिवनी में मठ कॉरिडोर बनाए जाने की यहाँ मांग की जानी चाहिए। मठ कॉरिडोर सिवनी में बनाया जाना चाहिए। इसके लिए सभी को मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। कितना सुंदर नज़ारा यहाँ दिखाई दे रहा है। दीपों के जरिए कालों के काल महाकाल बाबा, ब्रह्मांड के राजा, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के पूजन अर्चन दीपों के जरिए किया जा रहा है। कितना सुंदर नज़ारा रात के समय आपको दिखाई दे रहा है। मठ महाकाल समिति के द्वारा लगातार ही यहाँ पूजन अर्चन किया जा रहा है, और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार ही आपको इन सारे नज़ारों से रूबरू करा रही है। अगर आप देर रात यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के माध्यम से आप मठ मंदिर में देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा, कालों के काल भगवान शिव, आप इनके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ जाते हैं तो
मठ मंदिर के ठीक पीछे आप लगभग 16.5-17 फीट के भगवान शिव के दर्शन आप कर सकते हैं, जो नारियल की जटाओं से बनाए गए हैं भगवान शिव, उनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। लोग उन पीछे भगवान शिव जो बनाए गई हैं, जो प्रतिमा बनाई गई है नारियल के जरिए, उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, उसके वीडियो बना रहे हैं। आप उसे बनाकर मठ महाकाल समिति के इस प्रयास को आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि मठ की महिमा, भगवान शिव की महिमा, शिवनी की महिमा लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।